आप संपूर्ण आयु को स्वस्थ रहते हुए, सक्रिय रहते हुए, परोपकार करते हुए प्राप्त करें, पूर्ण करें। हाँ, इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्तिम दक्षस्य स्वभगत्वमस्मे पोषम रयीणाम अरिष्टिम तनूनाम स्वात्मानम वाचः सुदिनत्वमन्हा। इसमें परमेश्वर से कहा गया है श्रेष्ठ ऐश्वर्य, चित्त की दक्षता, उत्तम सौभाग्य, वाणी की मधुरता, शारीरिक आरोग्य और जीवन के प्रत्येक दिन की सुदिनता प्रदान करे। आपका प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन, प्रत्येक समय अच्छा हो, मंगलमय हो, ये बहुत बहुत आशीर्वाद हम सब लोगों का। नमस्ते। हाँ जी, आज क्या करना है? कहाँ चल रहे थे? वापस अपनी जगह पर आ जाएं। क्या कर रहे थे? कौन सा उपनिषद? खेल वेल खत्म हो गया, अब खेल का क्या लेना देना? कौन सा उपनिषद नया शुरू करना है? कौन सा करोगे? आवृत्ति समझो, मतलब 9 उपनिषद जो छोटे हैं वो हम कर चुके हैं। 2 बृहदारण्यक और छांदोग्य वो शायद विश्वंग जी ने कराए होंगे। पूरा नहीं करा। तो हाँ गर्ग जी, कौन सा उपनिषद शुरू करना है? अच्छा लगता है वो, बहुत कुछ समझ में आया हुआ समझना है कि जो समझ में नहीं आया वो समझना है? जितना ज्यादा समझेंगे उतना लेकिन श्वेता श्वतर तो उससे भी सरल है। श्वेता श्वतर तो उससे भी सरल है, नहीं? वैसे फिर आवृत्ति करते हैं, चाहे आखिर से शुरू की तरफ चलो या शुरू से आखिर की तरफ चलो, जैसी इच्छा हो। ईशोपनिषद करोगे, चलो, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे। चलिए पुरुष सूक्त का पाठ कीजिए। हाँ जी। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानो यदन्येनातिरोहति नितावानस्य महिमातो ज्ञायाश्च पूरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयित्पुरुषः पादोस्येहा भवत्पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत्शासनानशने अभि स्माद्विराडजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः क्षेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्म शरद्धवि यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये स्माद्यज्ञात् सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यम् पशून्ताश्चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्जिने छन्दांसि जज्जिने तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एके चोभयादतः गावोह जज्जिने तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः
धूकतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु काऊरूपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत इन्द्रमा मनसो अजायत खादिन्द्रश्च अग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन् तस्यासन् परिधयस्त्रिसप्तः समिधः कृता देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। चलिए ईशोपनिषद पर चर्चा करते हैं। ईशोपनिषद के 18 मंत्र हैं। इनको हम कितने भागों में बांट सकते हैं? पहले 3 मंत्र हैं, मतलब वो सिद्धांत वाक्य समझ लीजिए। ईशावास्यम कुर्वन्येह कर्माणि और असुरिया, ये 3 मंत्र एक सहज बात को कह रहे हैं, सत्ता को, वो ईश्वर की सत्ता को भी, प्रकृति की सत्ता को भी, पुरुष की सत्ता को भी और इनके संबंधों को भी। कैसे? इनके संबंधों को कैसे कह रहे हैं? हाँ चलिए आप, हाँ एक है कि ये तीनों जो चीजें हैं, इन तीनों में परमेश्वर ओतप्रोत है। क्यों कि जीव तो संक्षिप्त है, एक देशी है, इसलिए वो तो ओतप्रोत हो नहीं सकता। प्रकृति परमेश्वर की अपेक्षा से सीमित है, इसलिए वो परमेश्वर में ओतप्रोत नहीं हो सकती, परमेश्वर उसमें ओतप्रोत है। तो सबसे विशाल, सबसे विस्तृत बची एक वस्तु, एक पदार्थ, वो ईश्वर। तो ईशावास्यमिदं सर्वम, इसमें 2 बातें कि जड़ और चेतन दोनों में, मतलब ईश्वर व्याप्त है, केवल प्रकृति में नहीं किंतु जीव में भी है। अब इसमें समस्याएं क्या क्या आती हैं, प्रश्न कौन से उठते हैं? त्रैतवाद का तो समाधान होता है भाई, एक ईश्वर है, एक जीव है, एक प्रकृति है। अब ईशावास्यमिदं सर्वम में उसकी उपस्थिति हो गई, विद्यमानता हो गई, और विद्यमानता का प्रकार हो गया कि वो एक दूसरे से अपृथक करने योग्य है, अर्थात उनको कोई अलग अलग नहीं कर सकता। अर्थात कोई आदमी, कोई वस्तु ये चाहे कि वो ईश्वर की सत्ता से बाहर चली जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। जब वो इतने मिले हुए हैं तो एक प्रश्न ये होता है कि जो जहां उपस्थित है और जो सक्षम है, उत्तरदायित्व तो उसका होता है। इसमें क्या कहोगे? प्रकृति और जीव दोनों, एक तो जड़ है और दूसरा चेतन किंतु अल्पज्य है, एक देशी है। तो अब बड़ा कौन बचा? ईश्वर। तो समस्त उत्तरदायित्व तो उसका क्यों नहीं मान लिया जाए? है ना? देता है वो भोगो, तो पाप और पुण्य देने वाला वही हुआ, क्योंकि वो उपस्थित है। और उपस्थिति में यदि कोई अपराध हमसे होता है तो जैसे एक माता पिता अपनी संतान को रोक देते हैं, नहीं करने देते हैं,
तो ऐसे ही लोगों का कहना यह है कि जब ईश्वर है, उपस्थित है, और हम उसके सामने कोई गलती कर रहे हैं, तो उसके उत्तरदायी हम कैसे हुए? क्या कहोगे? वो एक परीक्षक की भांति रहता है ना जी, हमें समझाता है, लेकिन जब हम नहीं समझते तो एक परीक्षक की भांति वो हमारा मूल्यांकन करता है। क्या कहना है? वो सचेत करता ही है जी, भाई समकाल वो करता है, वो ठीक है, लेकिन इसका अच्छा उत्तर क्या बनेगा? जीव की स्वतंत्रता नहीं रहेगी। हाँ, मूल बिंदु है जीव की स्वतंत्रता, क्योंकि पदार्थ दो हैं, जड़ और चेतन। यदि जीव भी प्रकृति की तरह होता तो निश्चित रूप से उसका उत्तरदायित्व ईश्वर पर था। प्रकृति जो भी बनती है, जैसे भी बनती है, वो उसकी व्यवस्था से बनती है, उसके नियमों से बनती है, उसके नियमों से चलती है। लेकिन जीव समस्त रूप में उसके नियमों से नहीं चलता, उसके सहयोग से चलता है, अपनी इच्छा से चलता है। क्योंकि जड़ और चेतन का अंतर क्या है? कैसे पहचानेंगे कि कोई जड़ है या कोई चेतन है? करे नहीं करे अन्यथा करे। भाई राग, द्वेष, ये 9 गुण है ना, कौन कौन से? ज्ञानान्यात्मनो लिंगम। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। मतलब ये पहचान है जड़ और चेतन की। क्योंकि हमारे यहां बड़ा एक समस्या रहती है। समस्या क्या रहती है कि जड़ और चेतन दोनों बहुत मिले हुए हैं, तो जहां दोनों बहुत निकट हों, ज्यादा मिले हुए हों, तो एक भ्रम होने की संभावना सतत रहती है। क्या? दोनों को एक समझ लिया जाए। संसार में होता है, अत्यंत निकट होने से, साथ साथ रहने से, एक दूसरे का काम उपयोग करने से हमको ये भ्रम हो जाता है कि ये दोनों एक ही हैं। तो ऐसे ही संसार और ईश्वर दोनों साथ साथ होने से सहज बुद्धि ये भ्रम कर लेती है कि दोनों एक हैं। अब दोनों एक हैं तो इनको पहचानना है, तो पहचानेंगे कैसे? किसी भी चीज को पहचानने का क्या तरीका होता है? गुणों को तकनीकी भाषा में लक्षण कहते हैं। लक्षण का अर्थ होता है लक्ष्यते अनेनिति लक्षणम, जिससे लक्षित होता हो, जिससे पहचाना जाता हो, उस पहचान को, उस चिन्ह को लक्षण कहते हैं। अर्थात किन चिन्हों से आप जड़ को पहचानेंगे और किन चिन्हों से आप चेतन को पहचानेंगे। तो दोनों की पहचान एक है तो दोनों एक हो सकते हैं, और दोनों की पहचान अलग अलग है तो फिर वो एक नहीं होंगे, वो दो होंगे। तो एक वस्तु जड़ है, उसमें इच्छा होती है क्या? भाई ये जल का पात्र आपने यहां रखा है, इस पात्र में ये इच्छा होती है कि मैं यहां न रहूं। आप तो जब तक ये अपने अस्तित्व में है यहीं पड़ा रह सकता है, इसे कोई परेशानी नहीं है। इसके मन में ये भी नहीं आता कि अमुक आदमी मुझे छुए, अमुक आदमी मुझे न छुए। बहुत सुंदर सी कार बनाई किसी ने, क्या वो कार ये कहती है कि मेरी तरह सुंदर व्यक्ति ही इसमें बैठेगा? ऐसा हो सकता है? नहीं। वो तो कोई भी बैठो, कोई मना नहीं है। आप कार को सुंदर कह रहे हो, लेकिन कार किसी आदमी को सुंदर असुंदर नहीं कहती। क्यों? कि उसके पास ये विवेक
है ही नहीं। तो ये विवेक करने की योग्यता, क्षमता, सामर्थ्य किसमें होता है? चेतन में। तो इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ज्ञान, प्रयत्न। मुझे सर्दी लगी, मैं उठकर कमरे में चला गया। मुझे गर्मी लगी, मैं बाहर आ गया। लेकिन हमारे पास जो वस्तुएं पड़ी हैं या आसन पड़े हैं, इनको गर्मी लगो, सर्दी लगो, वर्षा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो गुण हैं, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ज्ञान, प्रयत्न। ज्ञान होगा तो प्रयत्न होगा, अनुभव होगा, संवेदना होगी तो क्रिया होगी, अनुकूल या प्रतिकूल। तो प्रयत्न ये चिन्ह है किसके? चेतन और के। और इसके विपरीत जो होगा वो जड़ होगा। तो क्या दुनिया में सब में ये चिन्ह देखे जाते हैं? नहीं देखे जाते। तो दो तरह की चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं। मैंने वेदांत का एक सूत्र आपके सामने बहुत बार बोला है। वो कैसे पहचानता है कि ईश्वर है? पहला, दूसरा, तीसरा, 3 सूत्र हैं। जन्माद्यस्य यतः, और अगला शास्त्र योनित्वात्, और तत्तु समन्वयात्। मतलब जितने आसान रूप से कोई भी मोटी बुद्धि वाला इस अंतर को समझ सकता है, वही युक्ति, वही तर्क, वही उदाहरण वेदांत देता है, जिसको आप सबसे कठिन दर्शन कहते हो। सारे दर्शन पढ़ लिए, अंतिम दर्शन है वेदांत। उसका नाम ही ये कहता है कि वो अंतिम है। उसका नाम क्या है? वेदांत का अर्थ होता है वेद का अंत, मतलब लक्ष्य, रहस्य, सार, तत्व, जो भी आप कहो। अर्थात सारे वेद को लेकर के पहुंचना कहां है, वो वेदांत है। तो वेदांत का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। हम ब्रह्म की जानने की इच्छा करते हैं, और जब किसी के जानने की मन में इच्छा होगी तो उसके लिए प्रयत्न होगा। प्रयत्न होगा तो ज्ञान होगा, ज्ञान से हमको पता लगेगा। तो ठीक अगला सूत्र कहता है जन्माद्यस्य यतः, जिससे जन्म आदि होते हैं। तो अब ये परिस्थिति बन गई कि भाई दो चीजें हैं, दोनों पृथक हैं। क्यों पृथक हैं? एक जड़ है और एक चेतन है। तो जड़ के गुण चेतन में और चेतन के गुण जड़ में नहीं आ सकते, क्योंकि ये आपाततः पृथक है। आपाततः मतलब हाँ, मूल रूप से अलग है। भाई कुछ चीजें, जैसे पेड़ की शाखा है, पेड़ नीचे एक है लेकिन शाखाएं दो हैं, ऐसा दो दिखते हैं, एक हो सकते हैं। लेकिन ईश्वर और प्रकृति ऐसे नहीं है। वो बिल्कुल दो वस्तुओं, दो पदार्थों की तरह मूल रूप से भिन्न है। एक जिसमें चेतना है और एक में चेतना नहीं है। और इसके कारण होगा क्या कि दोनों एक दूसरे के स्वरूप को में कभी परिवर्तित नहीं हो सकते। और चीजें तो यदि मूल एक हो तो एक दूसरे के स्वरूप में बदल सकते हैं। कोई ऐसा बन जाएगा, कोई वैसा बन जाएगा, कभी ऐसा बन जाएगा, कभी वैसा बन जाएगा, बन सकता है। हाँ, इसका रूप उसमें, उसका रूप इसमें, इसके गुण उसमें, उसके गुण इसमें हो सकते हैं। लेकिन जो आपाततः पृथक हैं, बिल्कुल भिन्न हैं, विरोधी हैं, वो एक दूसरे में परिवर्तित नहीं हो सकते। इसलिए
प्रकृति यदि परमेश्वर बन जाए तो क्या नुकसान है? प्रकृति यदि परमेश्वर बन जाए, जैसे हमने एक पत्थर को शिवजी बना दिया, शिवजी बन गया, हम उसे शिवजी मानते हैं, तो उसमें क्या परिवर्तन आएगा? हाँ, मतलब सबसे बड़ी बात यह है वो जड़ है और ईश्वर, तो जिसको भी आप ईश्वर बनाते हो, बनाना चाहते हो, उसमें ईश्वरत्व हो जाए तो क्या करना चाहिए? उसको चेतन हो जाना चाहिए। यदि वो चेतन हो जाता तो उसमें ईश्वरत्व का बोध हो सकता था, लेकिन कोई भी जड़ वस्तु कभी भी चेतन नहीं बनती, और ईश्वर प्रकृति बन जाता तो जड़ हो जाता। इसलिए दोनों इतने विरोधी हैं कि किसी भी परिस्थिति में कितने भी निकट रहने पर एक दूसरे में सम्मिलित नहीं होते। दोनों का स्वरूप नितांत पृथक रहता है, अलग रहता है। तो इसलिए वो कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम, ये इसमें मिला हुआ है, ये और वो एक हैं ऐसा नहीं है। ये और वो एक हैं कहने में भी दो का बोध होता है, एक ही है कहना पड़ेगा, लेकिन यहां एक ही है ये तो नहीं कहा। इदम को अलग किया है, ईशावास्यम को अलग किया है। एक व्याप्त है और एक व्याप्य है, व्यापक है और व्याप्य है। एक में है, एक में है और एक उसमें व्याप्त हो रहा है। जिसमें व्यापक हो रहा है एक वस्तु वो है, और एक व्याप्त हो रहा है वो वस्तु एक है। तो दो की सत्ता यहां स्पष्ट होती है। ईशावास्यमिदं सर्वम, इसमें दो बातें और होती हैं। एक बात यह होती है कि जड़ चेतन दोनों में है, केवल एक में व्याप्त हो और एक में व्याप्त न हो ऐसा नहीं है। अच्छा, यहां एक समस्या आती है, समस्या दार्शनिक है। प्रकृति से ब्रह्म सूक्ष्म है, थोड़ा सा समझ में आता है, लेकिन जीवात्मा से परमात्मा सूक्ष्म है, ये बुद्धि का व्यायाम हो जाता है। इसके लिए कौन सा तर्क आता है? एक ही वस्तु में, एक ही स्थान में दो वस्तु नहीं रह सकती। यदि कोई वस्तु पदार्थ है, रूप वाली है, जगह घेरने वाली है, आकार वाली है, तो वो क्या होगा कि एक स्थान पर दो नहीं रह सकती। तो यहां एक समस्या होती है कि जीव है और वो उसमें परमात्मा व्यापक है, और सूक्ष्म और अति सूक्ष्म कहना पड़ता है उसको जानने समझने के लिए। सूक्ष्म और अति सूक्ष्म, मतलब व्याप्त तो होना चाहिए ना उसके अंदर, तो व्याप्त होने की योग्यता कैसे हो? तो जड़ में चेतन में दोनों में व्याप्त है। अब दोनों में व्याप्त है, यह एक सिद्धांत और निकल कर आता है कि भाई कौन सी वस्तु किसकी। जड़ वस्तु अपने आप का कोई मायने नहीं रखती, कोई अधिकार नहीं रखती, वो उसको कौन बरतता है उससे वस्तु को कुछ लेना देना नहीं है। सोने को चोर रखता है, सोने को सुनार रखता है, सोने को पहनने वाला रखता है, उस सोने का क्या, उसको इस बात से कुछ भी मतलब नहीं है उसे कौन रखता है। जब यह है कि उसे कौन रखता है ये मतलब ही नहीं है, तो अब एक प्रश्न खड़ा होता है। वो प्रश्न ये खड़ा होता है कि प्रकृति में परमेश्वर है, परमेश्वर उसको कैसे चाहे वैसा रखे, लेकिन यदि जीव के साथ परमेश्वर का जो संबंध है फिर वो कैसा रहे? क्योंकि वस्तु जिसके पास होती है वो उसका स्वामी होता है। मूल बात क्या है कि कोई पुस्तक आपके पास है
तो वर्तमान में उसका स्वामित्व आपके पास है, कितने अंश में है, कैसा है, वो तो फिर अलग चीज हो जाती है। फिर तो यह है कि मेरे मरने तक तो मेरा था, लेकिन मर गया तो मेरा स्वामित्व तो समाप्त हो जाता है, वो सापेक्ष चीज है। लेकिन जो वस्तु जिसके पास है, उस वस्तु का स्वामित्व अधिकारी जिसके पास है उसको होगा। ऐसी स्थिति में प्रकृति का स्वामित्व कौन किसके पास आएगा? फिर हमारी परिस्थिति क्या होगी? प्रकृति का स्वामित्व तो हमारे पास है नहीं, प्रकृति हमारे अधीन नहीं, हमारी चीज नहीं, हम उसके मालिक नहीं। तो प्रकृति का स्वामित्व स्वाभाविक रूप से अस्तित्व के कारण, उपस्थिति के कारण उसके पास जाता है। लेकिन मूल समस्या यह है कि एक दृष्टि से तीनों चीजें किसी से भी कम नहीं है। क्यों? सत्ता से। सत्ता जीव की उतनी ही पुरानी है, सत्ता प्रकृति की उतनी ही पुरानी है, और सत्ता परमेश्वर की भी उतनी ही पुरानी है। तो ये बराबरी है तीनों में। तो इस बराबरी को कोई किसी से छीन नहीं सकता, कोई किसी को इनकार नहीं कर सकता, निषेध भी नहीं कर सकता, कम ज्यादा भी नहीं कर सकता। तो बात यहां से शुरू होती है। जैसे कोई दौड़ लगाने वाले खड़े एक जगह होकर फिर दौड़ते हैं ना, कौन आगे जाए कौन पीछे जाए, उस रेखा पर निश्चित नहीं होता, आगे होता। तो वैसे ही हमारा जो प्रारंभ है, चाहे वो परमेश्वर का हो, चाहे वो जीव का हो, और चाहे वो प्रकृति का हो, तीनों एक रेखा पर खड़े हैं, एक स्थान पर हैं। अब अंतर आने लगता है तो कैसे आने लगता है? एक तो व्यापक है, सर्वव्यापक है, एक सर्वज्ञ है, और एक सर्वशक्तिमान है। ये तीनों विशेषणों के बारे में मैंने आपको एक बात बताई है, तीनों एक दूसरे के पूरक बनते हैं। कैसे? सब जगह रहेगा तो सबको जानेगा, तो जानेगा तो सब। हाँ, मतलब ज्ञान का मूल जो है, शक्ति का मूल जो है वो ज्ञान है। मतलब ज्ञान के बिना शक्ति नहीं होती है, शक्ति कोई काम की चीज नहीं होती जब तक उसका ज्ञान ना हो, उसका तभी उपयोग हो सकता है। तो इसलिए परमेश्वर सब जगह है, इसलिए सर्वज्ञ है। यदि सब जगह न होता तो सर्वज्ञ नहीं हो सकता था। यदि आप परमेश्वर को कहीं भी एक देशी माने, जैसा कि हमारे लोग मानते हैं, तो उसमें दोनों अगले गुण नहीं आएंगे। न तो वो सर्वज्ञ होगा, और सर्वज्ञ न होने से सर्वशक्तिमान भी नहीं होगा। जानता ही नहीं कौन किधर से आक्रमण करने वाला है, तो उपाय क्या करेगा? तो भाई चोर की सफलता किस में है? जो उसको कोई ना देखे, और देख ले तो व्यर्थ हो गया। तो वैसे ही मनुष्य कोई अपराध करना चाहे और परमेश्वर उसके निकट न हो, परमेश्वर की दृष्टि में वह न हो, तो परमेश्वर उसे दंड नहीं दे सकता। जिसको जानकारी नहीं है वो न्याय नहीं कर सकता। तो इस दृष्टि से जब आप विचार करके देखोगे, तब उसका सर्वव्यापक होना अनिवार्य है। और सर्वव्यापक होने से क्या होता है? ये तो हो गया। सर्वव्यापक होने से दो चीजें नहीं हो सकती। क्या? एक तो हमारा पीछा नहीं छूट सकता, पीछा नहीं छूट सकता। एक वो साकार नहीं हो सकता। यदि वो सर्वव्यापक हो गया तो दुनिया में कोई भी वस्तु सर्वव्यापक होकर साकार नहीं बन सकती, क्योंकि साकार बनने के लिए क्या अनिवार्य है? एक देशी होना, हाँ, सीमित एक देशी होना। और परमेश्वर एक देशी नहीं है, तो इसलिए वो साकार नहीं हो सकता। दूसरा क्या होता है? जो वस्तु साकार होती है वो निरंतर नहीं होती, नित्य नहीं होती।
तो यदि परमेश्वर को आप साकार बनाओगे तो परमेश्वर क्या हो जाएगा? अनित्य हो जाएगा। और हर अनित्य वस्तु को कोई बनाता है और कालांतर में नष्ट हो जाती है। तो ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का जब तक आप समाधान नहीं करोगे तो व्यवहार, उचित व्यवहार नहीं कर सकते हो। तो इसलिए मानने भर से काम नहीं चलता, उसको यथावत जानने की आवश्यकता है। इसलिए दर्शन का मतलब होता है जानना और धर्म का मतलब होता है करना। कौन सी पंक्ति है? वेदम पठ और धर्मम चर। तो जानना और करना, तो करना बाद में होता है और जानना पहले होता है। जैसा ज्ञान होगा वैसा ही कर्म होगा। तो इस दृष्टि से जब आप विचार करते हो तो ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, यहां पर दो बातें हो गई। वो व्यापक है, प्रकृति से भिन्न है, प्रकृति आधीन है, परमेश्वर उसका अधिष्ठाता है, सत्ता समान है, लेकिन अधिष्ठातृत्व में अंतर नहीं आएगा। उसी तरह से जीव सनातन है, जीव एकदेशी है, इसलिए परमेश्वर में विद्यमान है और परमेश्वर उसमें व्यापक है। संसार की सत्ता उसकी होती है जो वहां विद्यमान होता है। अपने यहां कानून में कब्जा बड़ी चीज मानी जाती है। नहीं, किसी वस्तु को लगातार यदि कोई उपयोग में लाता है 12 साल 15 साल, तो कानून क्या कहता है? ये वस्तु उसकी है। तो इस दृष्टि से सत्ता जो है वो ईश्वर की है। तो प्रकृति की सत्ता ईश्वर की है, इसलिए उसका उत्तरदायित्व भी है और वो करता भी है। इसको क्या बनाना है वो बनाता है, कि किसका आकाश बनाएगा और किसका भूगोल बनाएगा उसकी मर्जी है, उसकी व्यवस्था है, उसके नियम है। और बची तीसरी सत्ता, जो तीसरी सत्ता है उससे इनकार नहीं कर सकता वो, लेकिन तीसरी सत्ता के पास सामर्थ्य नहीं है, वो ये बना नहीं सकता संसार, वो शरीर भी नहीं बना सकता। तो परमेश्वर क्यों बनाकर दे भाई? क्यों दे बनाकर? न बनाकर दे तो क्या नुकसान है? परमेश्वरत्व नहीं रहेगा। मतलब उसके परमेश्वरत्व का बोध किसको होता है? प्रकृति को नहीं, जीव को होता है। और जीव को बोध हो कब सकता है? जब सृष्टि बनेगी। तो परमेश्वर का परमेश्वरत्व यदि तो सिद्ध नहीं हो सकता यदि वो सृष्टि का निर्माण न करे। इसको दूसरे शब्दों में हमने क्या कहा था? कोई व्यक्ति पिता तब तक नहीं बन सकता जब तक संतान न हो। शादी करके घूमते रहो, कोई भी बाप कहने वाला नहीं मिलेगा। भले ही आप बड़े हो, लेकिन बाप बनाया किसने आपको? मां बनाया किसने? संतान ने। तो महत्व किसका है? मतलब संतान का महत्व है, संतान ने मां को जन्म दिया है, पितृत्व को जन्म दिया है। आप कहते हो मैंने बेटे को पैदा किया है, पर आप ये भूल जाते हो कि बेटे ने आपको पैदा किया है। नहीं? तो वही स्थिति यहां भी है। मतलब मैं उससे कितना भी छोटा हूं, कितना भी तुच्छ हूं, कितना भी अल्पज्य हूं, चलेगा, लेकिन मेरे बिना उसका ईश्वरत्व तो कोई अर्थ नहीं रखता। उसकी कीमत नहीं है, उसका मूल्य नहीं है।
उसके ईश्वर होने का लाभ ही तभी है जब वो मेरे लिए कुछ करता है। तो ये संसार किसके लिए किया उसने? अपने लिए नहीं, जीवों के लिए। तो यहां आकर बात आपकी बनती है कि वह इस संसार को बनाता क्यों है? उपभोग के लिए। किसके उपभोग के लिए? जीवों के उपभोग के लिए। तेन त्यक्तेन भुंजी था। अगली पंक्ति में है जीव को फिर क्या करना चाहिए, जीव का उत्तरदायित्व क्या है। प्रकृति का तो कोई उत्तरदायित्व बनता नहीं, वो तो वस्तु है, जड़ है। अब ये चेतन है तो चेतन का अधिकार भी है और चेतन का कर्तव्य भी है। तो क्या इसके अधिकार हैं और क्या कर्तव्य हैं, ये दूसरी पंक्ति में बताया है। बात को यहीं समाप्त करते हैं, शायद देर हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद।